हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करने वाला है इस वीडियो में, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको मैथ्स से प्यार हो जाए। तो हमारा जो टैगलाइन है वो ये है कि लेट्स फॉल इन लव विथ मैथ्स। मैं आपकी मदद करूँगा मैथ्स से प्यार करने में। क्यों ऐसा चाहता हूँ मैं? क्योंकि कोई सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट को आप जब दिल से चाहने लगते हो तो वो सब्जेक्ट इजी हो जाता है। अभी मैथ्स जो है वो आप 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th 12th में अगर साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो तो उसमें JEE की एक एग्ज़ाम आती है जो इंडिया लेवल की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के लिए हम एक फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग अ फाउंडेशन फॉर JEE एग्ज़ाम। मैं आपको कुछ ऐसा मैथ्स सिखाऊंगा जो आपके स्कूल लेवल से थोड़ा ज़्यादा टफ होगा, लेकिन मैं कुछ इस तरह से सिखाऊंगा कि वो आपको इजी लगेगा। ये वीडियो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख के आपका मैथ्स लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप JEE की एग्ज़ाम के लिए मेंटली और फिजिकली अभी से प्रिपेयर हो जाओगे। तो आइए हमारी ये जर्नी शुरू करते हैं स्किलटेल एजुकेशन के साथ। स्किलटेल एक प्लेटफॉर्म है जो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन कोर्सेज लेके आया है, जिसमें आपको JEE फाउंडेशन के कोर्स मिलेंगे, नीट फाउंडेशन यानी कि जो मेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके कोर्स मिलेंगे। आपको अगर आगे बढ़ के गवर्नमेंट जॉब करनी है तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के भी यहाँ पे कोर्सेज हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी के यहाँ पे कोर्सेज हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको अभी से आपका फ्यूचर डिसाइड करने में मदद करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। जैसे अभी आपको नहीं पता होगा कि आपको बड़े होके क्या बनना है, लेकिन ये सारे फाउंडेशन कोर्स अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया होगा कि आपका डेवलपमेंट मेंटली फिजिकली किस डायरेक्शन में हो रहा है, ताकि 10th स्टैंडर्ड के बाद जब वो डिसीजन का टाइम आए तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि आपको मैथ्स ज़्यादा पसंद है या बायोलॉजी ज़्यादा पसंद है, साइंस ज़्यादा पसंद है या कॉमर्स ज़्यादा पसंद है, आपको टेक्निकल फील्ड पसंद है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट, आपको क्या ज़्यादा पसंद है वो आपको 10th तक डिसाइड कर देना पड़ता है, तभी आप अच्छी स्ट्रीम अपने लिए सिलेक्ट कर पाओगे, राइट। तो ये ऐसी सब बातें हम करते रहेंगे, ऐसी सब डिस्कशंस चलती रहेंगी और उसके साथ हमारा मैथ्स भी आगे बढ़ता रहेगा। तो आइए हम मैथ्स का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है पहला टॉपिक? इंटीजर्स। तो आपके स्कूल में भी ये चीज़ इंटीजर्स ये आया होगा। पहले इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट इज इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब होता है, इंटीजर का मतलब ये होता है, देखो कि जितने भी नंबर्स हैं, फिर वो पॉजिटिव नंबर्स हो या नेगेटिव नंबर्स हो, उन सबको इंटीजर कहते हैं। लेकिन वो नंबर होल यानी कि पूरे होने चाहिए, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1, तो 1 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, 3, 4। लेकिन 3 और 4 के बीच में अगर कोई बोले 3.5 तो ये इंटीजर नहीं है, इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे लिए इंटीजर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप कहोगे कि सर इसको तो नेचुरल नंबर भी कहते हैं, तो फिर नेचुरल नंबर और इंटीजर में डिफरेंस क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इसके आगे भी और आएंगे 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, ये सारे इंटीजर्स भी हैं। लेकिन अगर मैं पीछे आऊं तो 0 को हम इंटीजर कहेंगे क्योंकि 0 इज अ होल नंबर, लेकिन इसको हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। इसके पीछे आइए तो -1, -2, -3, -4, तो ये सारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं है लेकिन इंटीजर है। तो इंटीजर क्या है? इन सब नंबर को आप कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो? इंटीजर। इसको मैं एज अ Z कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इट इज रिप्रेजेंटेड विद Z। जब मैं ऐसे लिखूं कि Z, इसका मतलब मैं इन सब नंबर की बात कर रहा हूं। When I write Z, it means मैं इन सारे नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो अभी इंटीजर को और अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन क्या है? तो नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन है
इसके सेंटर में है 0। क्या है इसके सेंटर में? 0। और इक्वल डिस्टेंस पे आप इस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी आ सकते हैं। तो इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर लेंगे हम, 1 2 3 4। ये एरो का मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और इस साइड -1 -2 -3 -4, एरो का मतलब ऐसे भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने ये सीखा कि इंटीजर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं। इंटीजर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं। पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, 0 भी आ गया, लेकिन ऐसे नंबर नहीं आते 3.5 या 4/7, ऐसे नंबर नहीं आते। इंटीजर में आता कौन है? फुल नंबर्स, जिसमें कोई फ्रैक्शन ना हो, जिसमें पॉइंट के बाद कुछ ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर। चलो, इतना समझ में आया? अभी इंटीजर की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम समझेंगे, लेकिन वो सब समझते समझते हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे ही हमारा ब्रेन डेवलप होगा, राइट? तो क्या करना है हमें? इंटीजर को भी समझना है, लेकिन इस चीज़ को अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व करेंगे, उसको भी देखते हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ये हट गया, आगे बढ़े हम। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, देखो। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते हम इंटीजर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स के साथ कैसे डील करते हैं, ये सब भी सीखेंगे। दोनों काम एक साथ होंगे, राइट? तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको एक ही काम करना है, आपको वीडियो पॉज करना है। क्या करना है? वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अपने रफ बुक लेके बैठिए या फिर पेन पेपर लेके बैठिए, कुछ भी लेके बैठिए, और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने हिसाब से, जितना आपका पर्सनल नॉलेज है उसके हिसाब से। सी, मैथ सीखने का यही फंडा है कि क्वेश्चन आया, सॉल्व करो, और उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और एक्यूरेटली, जल्दी से जल्दी यानी सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, और एक्यूरेटली यानी आपका आंसर सही आना चाहिए। तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, तो फिर देखो कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, देखो कि इसके अंदर कौन से लॉजिक्स हैं जो अभी तक शायद आपको नहीं पता, वो लॉजिक क्लियर करो, फिर देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और फिर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में मिलेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस आपको क्विज में मिलेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है? क्विज और वर्कशीट, पहले वर्कशीट और फिर क्विज, ये दोनों आपको अटेंड करना है, राइट? तो इस तरह से आपका लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेस, ये तीनों एक साथ क्लियर होंगे, राइट? तो चलो, आप अगर ट्राई करना चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, और मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा। ओके, रेडी एवरीवन? तो देखो क्या है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ, फिर कुछ दिया है -2 × -1 × -1 × -2 × -1, ओहो हो, और 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि -1 × -1 इसका आंसर कैसे आएगा। या तो फिर इन जनरल हम कोई भी नंबर ले लें, -a × -a, या फिर -a × -b। तो हमें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी समझनी है कि दो नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। आई रिपीट, दो नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई हुआ -2 और -3, तो क्या सीखना है हमें यहाँ से, क्या समझना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर, दो नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और फिर 2 × 3 क्या होता है? 6, समझे? लेकिन अगर एक नंबर नेगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो, एक नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो आंसर नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो डिफरेंस? अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो
इफ बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर इज नेगेटिव। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखो कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव, ए बी एंड आंसर। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। दोनों प्लस है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। समझ गए? ये क्लियर हुआ? इफ बोथ नंबर पॉजिटिव आंसर इज पॉजिटिव, इफ बोथ नंबर नेगेटिव आंसर इज पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का आंसर इज नेगेटिव। तो यहां पे तो इतने सारे नंबर्स हैं, तो मैं दो दो के पैर बना लूं तो ये दो नेगेटिव नंबर यानी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये दो नेगेटिव नंबर यानी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये दो नेगेटिव नंबर यानी पॉजिटिव आएगा, अगेन दो नेगेटिव नंबर। तो ये 5 पॉजिटिव नंबर हो गए और एक नेगेटिव रह गया, तो फाइनली आंसर नेगेटिव आएगा। समझ में आया? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन एक रह गया ना, तो फाइनली आंसर नेगेटिव आएगा। और अब जो नंबर्स हैं वो देख लो, तो एक है 2, एक है 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, 1, 1, 2, 1। ये तो आप कर ही सकते हो। क्या आएगा आंसर? 16। कैसे? 1 को तो कंसिडर ही नहीं करना है। 2 इंटू 2 4, अनदर 2 8, अनदर 2 16। लेकिन -16 क्यों? क्योंकि टोटल 11 टाइम्स माइनस साइन आई। अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कितनी बार आई है माइनस साइन? 11 टाइम्स, जिसमें से 10 बार 2 के ग्रुप में कैंसिल हो जाती है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का ग्रुप कैंसिल, 2 का ग्रुप कैंसिल, 2 का ग्रुप कैंसिल, तो एक बचा, आंसर इज -16। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता कोई क्वेश्चन तो आप चैट करके बता सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो आई होप कि ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या है? हमने सीखा ये है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और क्या सीखा है? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से समझो कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए तो आंसर नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आए तो आंसर नेगेटिव। चलो ये समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। पहले इसको हटाओ, सेकेंड क्वेश्चन लेके आओ। ये है सेकेंड क्वेश्चन। तो अगेन अगर आपको अपने हिसाब से खुद सॉल्व करना है तो पॉज करो, सॉल्व करो, और मैं करवाता हूं इसको आगे सॉल्व। रेडी? इफ -9 प्लस -10, यहां पे कुछ ऐसे स्टार ऐसे कुछ है। अभी ये स्टार क्या है हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो समझे। ये स्टार क्या है हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। यहां पे कुछ है -9 माइनस -10, देन स्टार इज, 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या लेस देन और इक्वल टू है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, और इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो, ये वाला साइड, तो इसमें है -9 प्लस -10, तो -9 और -10 का एडिशन, इसका आंसर आएगा -19। नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर अगर दोनों आ गए, नेगेटिव प्लस नेगेटिव,
तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। 9 + 10 करके 19 लिखना है। इस साइड देखो, अगर नेगेटिव नंबर माइनस माइनस, तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ सीखनी है कि अगर आपके पास डबल माइनस आए तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो ये ऐसे हो जाएगा -9 + 10। समझ में आया? नेगेटिव और एक नेगेटिव, दो नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव और एक नेगेटिव, दो नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे -9 + 10, इसको मैं 10 - 9 ऐसे भी लिख सकता हूँ। 10 - 9 हो जाएगा 1। तो हमारी, अगर आप इधर देखो तो आंसर क्या है, -19। इधर देखो तो आंसर क्या है, 1। अभी -19 बड़ा है कि 1 बड़ा है? ऐसे सोचे तो -19 या 1 कौन बड़ा है? तो सिर्फ 19 को देखोगे तो आपको लगेगा कि 19 बड़ा है, लेकिन इस -9 को भी ध्यान में लेना है। सिर्फ 19 को नहीं देखना, उसके आगे कौन सी साइन है, -19। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे कंफ्यूजन हो कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी आपको सोचना है कि 1 कहाँ आएगा, तो 0 के इस साइड आएगा। -19 कहाँ आएगा, तो 0 से इस साइड आएगा, राइट। नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। तो बड़ा कौन है, जो राइट साइड है वो बड़ा है, जो नंबर राइट साइड है वो बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, -19 बड़ा है कि 1 बड़ा है? ऑब्वियसली 1 बड़ा है। तो 1 इज लार्जर देन -19। तो कैसे लिखेंगे हम, -19 इज लेस देन 1। -19 इज लेस देन 1। तो आपका ऑप्शन आएगा बी। समझ में आया? कोई बोले कि सर मैं लेस देन और इक्वल टू लिख सकता हूं। हाँ लिख सकते हो, क्योंकि आप ऐसे लिखो तो भी सही है। क्यों सही है कि -19 1 से हाँ, तो ये ऑप्शन भी राइट है, ये ऑप्शन भी राइट है। ऐसा आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जब 4 में से 2 राइट हो। कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि 4 में से 3 राइट हो। कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि चारों राइट हो, लेकिन आपको उसके लिए यहाँ से प्रिपेयर होना है, राइट। तो इसको हम लेस देन भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। लेस देन भी राइट होगा, लेस देन, दोनों के लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। चलो ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि दो नेगेटिव नंबर उनका अगर एडिशन करना हो, दो नेगेटिव नंबर उनका एडिशन करना हो, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, आंसर भी नेगेटिव। और क्या सीखा हमने कि ऐसे नेगेटिव नंबर माइनस नेगेटिव, तो 2 बार अगर नेगेटिव साइन आई, 2 बार ऐसे नेगेटिव साइंस आई, तो वो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ये समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बुला लो। क्या है क्वेश्चन में? वीडियो पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे साथ भी रह सकते हो। क्या है क्वेश्चन में? आपको ऐसे एक स्टेटमेंट दिया है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? P 0 ± 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये सही बात है? सोचो, इज इट ट्रू कि 0 में अगर मैं -7 को ऐड करूं तो आंसर 0 ही आएगा? तो मुझे पता चला कि नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज फॉल्स। रॉन्ग कह दो, फॉल्स कह दो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? -8 + 0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कि इसका आंसर ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे तो पता है कि -8 + 0 -8 होता है, मतलब आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही नहीं है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी गलत है। ट्रू फॉल्स की तरह ही है, ये भी रॉन्ग, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, सब कुछ गलत।
दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि -8 + 0 का आंसर आता है और वो आंसर -8 ही होता है। ऐसे नहीं कि -8 + 0 इज नॉट डिफाइंड, नो, इट इज डिफाइंड, द आंसर इज -8। राइट, समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत, दोनों गलत। तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम? यस, ये वाला, बोथ P and Q आर फॉल्स। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। स्पीड यानी आपका आंसर सबसे फास्ट आना चाहिए, दूसरा आपका आंसर सही आना चाहिए। सही आंसर दो, सबसे फास्ट दो, ये दो कर सकते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तो है, माइनस, ओके, क्या है? 45 - 54 / 3। चलो देखते हैं इसको। आपको अगर सॉल्व करना है तो आप भी कर सकते हैं। मैं सॉल्व करूंगा इसको ऐसे, ये जो ऐसे है इसको मैं ऐसे लिख दूं, हमें इसका आंसर लाना है। अभी यहां पे डिवीजन भी है, ये क्या है? डिवीजन। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, सारे ऑपरेशन एक साथ। अगर सारे ऑपरेशन एक साथ है तो पहले कौन सा करूं? पहले मैं सब्सट्रैक्ट करूं कि पहले ऐड करूं, कि पहले मल्टीप्लाई करूं कि पहले डिवीजन करूं? अगर सारे ऑपरेशन एक साथ है तो मैं पहले क्या करूं? पहले डिवीजन करूं या पहले सब्सट्रैक्शन करूं? पहले एडिशन करूं या पहले मल्टीप्लिकेशन करूं? अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं डेफिनेटली आंसर गलत लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है पहले क्या करना है। इतने सारे ऑपरेशंस हैं यहाँ पे, एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। अगर सब कुछ है तो मैं पहले क्या करूं? तो इसका एक रूल है, वो रूल का नाम है DMAS। इसको ऐसे याद रखना है, DMAS। D यानी डिवीजन, M यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो सबसे पहले क्या करना है? डिवीजन। तो आओ सबसे पहले डिवीजन करते हैं। 54 / 3 कर सकते हो आप? 54 / 3, यस और नो? 54 / 3, 3 1 3, 18 हो गया। तो इसका आंसर आया 18। चलो डिवीजन तो हो गया, उसके बाद आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। 5 × -3। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि अगर एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ब्रैकेट यूज करना जरूरी है क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो भी आंसर है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 5 × -3 -15। चलो ये भी हो गया। तो ओवरऑल मेरे सामने क्या आया? 45 -18 प्लस माइनस। तो ये समझो आप कि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। जैसे माइनस माइनस प्लस, वैसे प्लस माइनस माइनस। तो फाइनल आंसर हम क्या आएगा? 45 -18 -15 करो तो 45 माइनस, पहले देखो अगर ऐसा है तो आप 45 में से 15 पहले रिमूव कर दो, 30 में से 18 रिमूव कर दो, 12। तो बहुत सारे बच्चों का ये आंसर नहीं आया, तो आपको ये रूल नहीं पता। यहाँ तो DMAS पहले करना है डिवीजन, फिर करना है मल्टीप्लिकेशन, फिर करना है एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन आप पहले आगे पीछे भी कर सकते हो। लाइक कोई बोले सर मैं पहले 18 और -18 -15 का करना चाहता हूँ, कर लो। फिर इसमें से मतलब यहाँ पे ऑर्डर सब्सट्रैक्शन एडिशन में इतने प्रॉब्लम नहीं होगा, कैसे भी करो। तो फाइनल आंसर आया मेरा 12। दो चीज़ें हमने नहीं सीखी, एक सीखा ये DMAS, दूसरा हमने सीखा क्या कि प्लस के अंदर माइनस हो तो प्लस के अंदर अगर माइनस हो तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस।
राइट। देखो ऐसे याद रख सकते हो, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, इजी है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके क्लियर। चलो तो ये भी अच्छे से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, क्या है, वही रूल। कौन सा रूल? DMAS वाला रूल है, और कुछ नहीं है। चलो आओ करते हैं। -7 है पहला, फिर -15 है, फिर 3 है, फिर -2 × 5। सबसे डिवीजन तो है नहीं, सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर आएगा -10। अभी तो सिर्फ क्या बचा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो -7, उसका ब्रैकेट ओपन कर दो, -7 प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। वेरी गुड। चलो ये हो गया माइनस। बस यहाँ से तो आप खुद ही कर लो। तो ऐसे ही एक्सरसाइज में बहुत सारे, वर्कशीट में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वर्कशीट के सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद क्विज मिलेगी, क्विज के कर लो, मतलब आप हो गए चैंपियन। लेकिन सिर्फ एक चैप्टर इंटीजर में, ऐसे सारे चैप्टर में जब आप चैंपियन बन जाओगे तो आप क्लास में भी, JEE में भी, और लाइफ के किसी भी एग्जाम में जहां भी मैथ्स आता हो उस सब जगह पे चैंपियन बन जाओगे। रेडी चैंपियंस? चलो आगे बढ़े। इजी इजी क्वेश्चंस के बाद थोड़ा तो टफ आए। हाँ ये क्या है? एक सेकेंड। हाँ, A डिवाइड बाय -35 इज इक्वल टू -5, देन फाइंड A। अरे ऐसा कैसे? तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है जो हमें समझना है कि यहाँ पे हमने 35 डिवाइड किया और आंसर -5 आया, तो A क्या हो सकता है? तो मैं एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ आपको कि जो नीचे है इसको मुझे हटाना है, -35 को मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ -35। क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई बोथ साइड। बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। बोथ साइड का मतलब क्या होता है? इक्वल टू के एक साइड जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी -35, यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो ऊपर नीचे अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। -35 डिवाइड बाय -35 इज 1। -35 डिवाइड बाय -35, इसका आंसर आएगा 1। जब नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 यानी उसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं क्योंकि बचेगा क्या? 1। तो A × 1। यहाँ क्या आया? देखो जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड किया वही राइट हैंड साइड किया। यहाँ पे -35 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी किया। इसका क्या होगा? सबसे पहले माइनस माइनस, ये सिखाया है हमने, आगे ही सिखाया था। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर क्या बचेगा? सिर्फ 5 × 35। अभी 5 × 35 आप कैसे कर रहे हो, आपका मैथ्स कितना पावरफुल है, आपका मल्टीप्लिकेशन कितना पावरफुल है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना? तो आपका फाइनल आंसर आया A = 175। हाँ, यहाँ पे हमने क्या नई चीज सीखी बोलो? यस, कि जब नीचे से कुछ हटाना हो, कहाँ से? नीचे से कुछ भी हटाना हो तो उसी नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दो। उसी नंबर को दोनों साइड, तो यहां से वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि नंबर डिवाइड बाय द सेम नंबर इज 1। नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर इज 1। -35 डिवाइड बाय -35 इज 1। तो बचा क्या? सिर्फ A। तो नीचे से हटाना है तो क्या करना है? नीचे से हटाना है तो क्या करना है? बोलो बोलो, क्या करना है?
उसी को मल्टीप्लाई इधर भी, उसी को मल्टीप्लाई इधर भी। समझ में आया? वेरी गुड। इसको कोई ऐसे भी समझ सकता है कि -35 को इधर भेज दो, नीचे से सामने ऊपर, लेकिन वो बात में धीरे धीरे सीखते हैं उसको, थोड़ा रुक के, हाँ आराम से धीरे धीरे। ये हो गया। वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिडमास वाला ही है। क्या करें? करूँ सॉल्व? क्या आपको खुद दे दूं? ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको अभी के अभी सॉल्व करना है और मुझे बताना है क्या है आंसर। चलो बताओ। आई एम जस्ट वेटिंग। मैं नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि मैंने सिखाया ना, ऐसे बहुत सारे सिखाए। ये एक सेकेंड, ये तो स्लाइड आगे की जगह पे पीछे हो गई। हाँ, मतलब ये सेम क्वेश्चन है। ओके कोई बात नहीं। हाँ, अब आया कुछ ऐसा जो थोड़ा बड़ा है, जो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ नंबर्स नहीं है, डिस्क्रिप्शन है। तो ये बात समझो बच्चों कि जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, लेकिन उस नंबर्स को हमें रियल लाइफ में भी देखना ज़रूरी है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। अ टैंकर कंटेन्स 500 लीटर वाटर। तो पहले इमेजिन करो कि एक टैंकर है जिसमें 500 लीटर पानी है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो मेरी ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है, तो मैं अपनी अच्छी वाली ड्राइंग से एक टैंकर ड्रॉ करता हूँ। ये है हमारा टैंकर। हाँ, मैंने कहा था बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी ही है, चलाना पड़ेगा। इस टैंकर में कितना पानी है? कितना पानी है? अरे ओ कालिया, इस टैंकर में कितना पानी है? 500 लीटर, 500 लीटर सरदार। तो अ टैंकर कंटेन्स 500 लीटर ऑफ वाटर। ये हमने इमेजिन कर दिया। अभी क्या हो रहा है? ड्यू टू स्मॉल होल, टैंकर में है छोटा सा छेद, तो उसमें से पानी धीरे धीरे बाहर निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर होल है तो पानी बाहर निकलेगा। Due to small hole in a tanker, the quantity of water is decreasing at a rate of 9 liters every hour. The quantity is decreasing at a rate of 9 liters every hour. मतलब 1 hour में 9 लीटर एवरी आवर, मतलब 1 hour में 9 लीटर वाटर इसमें से निकल गया। कितना निकल गया? 9 लीटर। कितना निकल गया? 9 लीटर। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा एडिशन कर देते हैं। कुछ ऐसे होगा क्वेश्चन। वॉट की जगह पे हम यूज करते हैं, वॉट की जगह पे हम यूज करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो। हाउ मच वाटर will be there in tanker after 10 hours, यानी कि 10 घंटे के बाद कितना पानी बचेगा? अभी कितना है? 500 लीटर। अभी कितना है? 500 लीटर। लेकिन इस होल की वजह से पानी बाहर बह रहा है, और वो भी कितना? 9 लीटर्स एवरी आवर, यानी 1 घंटे के बाद 9 लीटर चला जाएगा एवरी आवर, यानी कि 2 घंटे के बाद और 9 लीटर और 9 लीटर, 1 घंटा 9 लीटर और 1 घंटा और 9 लीटर, ऐसे गिर रहा है ना पानी। हमें क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मच वाटर विल बी देयर इन टैंकर आफ्टर 10 आवर्स। तो 10 घंटे के बाद कितना पानी बचेगा? कैसे कैलकुलेट करेगा? तो पहले कितना था? 500। कम कितना हो रहा है? 9 लीटर। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद 9 into 2 यानी कि 18 लीटर बह गया। 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तो 3 घंटे के बाद इसको हटा के यहां पे 3 करना पड़ेगा ना, 27 लीटर बह गया। 4 घंटे के बाद, बोलो बोलो,
4 घंटे के बाद इतना बह गया, 36 लीटर तो बह गया, तो बचा कितना, तो 500 माइनस 36। समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो क्या करना है, फिर से 1 घंटे के बाद, अगर 1 घंटे के बाद देखोगे तो 500 लीटर था, 9 लीटर बह गया, बचा कितना, 491। 2 घंटे के बाद यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 2, कितना बह गया, 18 लीटर बह गया। कितना बह गया, 18 लीटर बह गया। तो 9 इंटू 2, 18 लीटर बह गया। तो आंसर क्या आएगा, 500 माइनस 18 मतलब 482। लेकिन हमें 1 या 2 घंटे के बाद नहीं, हमें तो 10 घंटे के बाद का आंसर चाहिए। क्या चाहिए हमें, 10 घंटे के बाद का आंसर। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में ऐसे कुछ कर सकते हैं, 500 माइनस 9 इंटू 10, 500 माइनस 90, 410। ये रहा हमारा आंसर। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं? 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे, यानी ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी इसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी बनी, इसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी बनी, 500 माइनस 9x। x इसलिए, समझो x इसलिए कि 1 घंटे के बाद तो x की जगह पे 1, 2 घंटे के बाद x की जगह पे 2, 3 घंटे के बाद x की जगह पे 3। तो x क्या है, x है टाइम। जो टाइम आप अगर यहां पे रखोगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। समझे? तो खुला दिमाग, खुला, कुछ समझ में आया, मजा आया, यस और नो? आगे बढ़े, चलो। ये तो हो गया। इसमें अगर क्वेश्चन तो अधूरा था, मैंने पूरा किया, लेकिन ऐसा पूछा हो अगर, ये फिर से पीछे चला गया। हाँ, इसमें अगर आफ्टर 10 आवर्स के बदले आफ्टर 1 आवर पूछा हो तो सीधा आंसर क्या आएगा, 491। नहीं तो जितना भी पूछा हो आप कर सकते हो, है ना? चलो, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन है लेकिन अंदर नंबर्स भी दिख रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन, चलो, और सॉल्व भी करो। subtract the sum of minus 570 and minus 130। सम का मतलब होता है एडिशन, किसका, माइनस 570 और माइनस 130 का। ये एक चीज हो गई। सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है, सब्सट्रैक्शन, यानी कि बाद घटाना, जोड़ना, घटाना। ओके, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 570 एंड माइनस 130 फ्रॉम द सम ऑफ माइनस 1500 एंड 1200। सम का मतलब एडिशन। और यहां पे आएगा, समझ में आया? मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैंने नंबर्स में और साइंस में कैसे लिखा। माइनस 570 और माइनस 130 का सम, उसको माइनस 500 प्लस 1200 में से सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ, किसको कहां से सब्सट्रैक्ट करना है, देखो, एक तो ये है, एक क्या है, माइनस 570, हटाओ, अभी भी अच्छे से करते हैं, माइनस 570 माइनस 130। तो ये क्या है, पहले तो इन दोनों का सम करना है। सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 570 माइनस 130। तो पहले इसका आंसर निकाल दें। ये हमने किया हुआ है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 570 माइनस 130। ये कैसे करोगे, बोलो? माइनस 570 माइनस 130 ये कैसे करोगे?
इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं कि माइनस साइन को मैं बाहर निकाल दूं, एक ब्रैकेट कर दूं, माइनस साइन को मैं बाहर निकाल दूं, एक ब्रैकेट कर दूं और अंदर हो जाएगा 570 प्लस 130। आप कहोगे सर ये क्या किया आपने, कैसे किया ये? माइनस साइन बाहर निकाली, ब्रैकेट किया, 570, नहीं समझ में आया सर। चलो ऐसे नहीं समझ में आया तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको हटा दो और ऐसे कर दो। ये हो गया 570 इंटू -1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। -570 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 570 इंटू -1 हो जाएगा -570। -130 को 130 इंटू -1, दोनों का है एडिशन। -1 दोनों जगह पे है तो -1 को लिख दो आप बाहर और अंदर लिखो 570 प्लस 130। अब तो समझ में आया? क्या किया, -1 बाहर निकाल दिया, बचा 570 130। तो 570 और 130 को ऐड करो तो 700। अरे वाह, तो इतना तो मिल गया मुझे। सम ऑफ -570 एंड -130 इज -700, इतना तो मिल गया। अब ये क्या है, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस। तो इसको करो तो -1500, उसमें 1200 ऐड करो, क्या आएगा आंसर, -300। कैसे, सोचो कैसे, 1500 1200, तो बड़ा कौन है, 1500 की 1200? ऐसे 1500 बड़ा है, ऐसे 1200 बड़ा है। लेकिन अगर हम ऐसे सोचें कि 1200 में से 1500 गया तो 300 बचा, लेकिन वो नेगेटिव बचेगा क्योंकि 1500 नेगेटिव है ना। जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आंसर में आती है। 1200 1500 ये दो है। अगर आप 1500 माइनस 1200 करोगे तो क्या आएगा, 300। लेकिन 1200 माइनस 1500 करोगे तो आंसर आएगा -300। तो ये मुझे मिल गया -300। ये है मेरे पास और ये भी है मेरे पास। अभी क्या करना है, इन दोनों का सम कर लिया, इन दोनों का सम कर लिया। अभी क्या करना है, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि कुछ ऐसा पूछा है। कैसा, -300 में से -700 को सब्सट्रैक्ट करना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस टू नंबर फ्रॉम दिस टू। ऐसे मैं लिखूं जब, सब्सट्रैक्ट A फ्रॉम C, इसका मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट A फ्रॉम C, मतलब C में से A को सब्सट्रैक्ट करो। क्या है, C में से A को सब्सट्रैक्ट करो, उसको क्या लिखेंगे हम, सब्सट्रैक्ट A फ्रॉम C। तो यहां पे क्या है, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो। ये क्या है, -300, उसमें से इसको यानी कि -700 को क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो। आई होप आपको समझ में आया। चलो देखो एक बार फिर से। द सम ऑफ -570 -130, इसका आंसर है, इन दोनों के सम का क्या आंसर है, -700। इन दोनों के सम का क्या आंसर है, -300। सब्सट्रैक्ट सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करो, यानी कि -300 -700, बस हो गया। अभी तो आएगा, कैसे आएगा, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो। आओ चलो करते हैं। -300
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमने सीखा है। अभी सोचो क्या होगा, -300 प्लस 700, इसको रीअरेंज करो तो आ जाएगा आंसर। 700 माइनस 300 कर दो, आपका आंसर आएगा 400। समझे बच्चों? ये क्या, ये भी 400 वाला ऑप्शन, ये भी 400 वाला ऑप्शन। मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए -400 और एक ऑप्शन होना चाहिए +400। तो हम सिलेक्ट कौन सा कर सकते हैं? इसको। किसको? इसको। समझे? क्लियर? चलो, तो इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन किए। ऐसे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें और क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि जो क्वेश्चन सर ने कराए उसको यहाँ से अच्छे से क्लियर करो। क्या था इसमें, ऐसा क्या था, क्या नया था, है ना? ओके, तो ये 8 क्वेश्चन जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहाँ? बोलो कहाँ मिलेंगे? आपको कहाँ जाना है? हाँ, आपको जाना है एक्सरसाइज यानी कि वर्कशीट्स। आपको बहुत सारी वर्कशीट्स मिली है, तो आपको इंटीजर चैप्टर्स वाली वर्कशीट निकालनी है। उस वर्कशीट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप एप्लीकेशन में जाके चैट बॉक्स यूज़ करके कह सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, या ये क्वेश्चन कैसे हुआ, राइट? ओके, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।